नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर के और उसके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के आज हमारी मुलाकात हुई और लंबी वार्ता, लंबी बातचीत चली है बीएचयू के वीसी यानी कुलपति साहब से। लगभग आधे घंटे तक हम लोगों ने चर्चा किया इस प्रवेश परीक्षा के मुद्दे को लेकर के। वीसी साहब से हमने ऑफलाइन तौर पर मुलाकात किया और प्रवेश परीक्षा पर आप सभी जो जो क्वेरी कर रहे थे, एक एक बात को लेकर के हमने चर्चा किया कि सर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के बीएचयू में क्या तैयारी चल रही है, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के अपडेट कब किया जाएगा, इन हर एक मुद्दों को लेकर के बातचीत किया गया है। आधे घंटे तक चर्चा हुई है। तो आज के वीडियो में आपको अपडेट करने वाला हूं कि सर से क्या क्या बातें हुई हैं और उसके बाद उन्होंने इस पर क्या रिस्पॉन्स किया है, इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल थे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल करूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो कि लगातार आपको बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां, अपडेट समय पर और सही जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। इसके साथ साथ आपके हर मुद्दे को लेकर के ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी लगातार ग्राउंड लेवल पर वर्क करता रहता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करता हूं मैं इस वीडियो की। आपको एक एक बातें मैं डिटेल करता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करते हैं तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों, बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर के और उसके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के हमने चर्चा किया। इसके साथ साथ जो मेरिट बेस्ड एडमिशन को लेकर के जो हवा उड़ा था, उसको लेकर के भी हमने चर्चा किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब ऑनलाइन तौर पर विरोध की बात चली थी, तो सबसे पहले हमने विरोध किया और बीएचयू वीसी ने इस विषय को संज्ञान में लिया था ऑनलाइन तौर पर ही। लेकिन हमने बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 को लेकर के पहला कोई छात्र समूह था जिसने जाकर के अभी ऑफलाइन तौर पर भी एंट्रेंस एग्जाम 2021 को लेकर के चर्चा किया है। तो हमने जो बातचीत किया वीसी सर से, उसमें हमने अपना जो पॉइंट रखा वो क्या रखा, सबसे पहले तो हमने जेएनयू के वीसी साहब का बयान उनके सामने रखा, डीयू के वीसी साहब का बयान उनके सामने रखा और जो बीएचयू के वीसी साहब ने भी बयान दिया था उसको भी उनके सामने रखा। इसके साथ साथ जो शिक्षा मंत्रालय यूजीसी के द्वारा देर किया जा रहा है, उनके भी स्टेटमेंट को हमने उनके सामने रखा। उसके बाद हमने उस चर्चा को आगे बढ़ाया कि सर सबसे पहले आपने जो मेरिट बेस्ड एडमिशन को लेकर के कहा था उसकी कितनी सच्चाई है और जो आपने उस पर पैर पीछे खींचा है उस पर कहीं कदम आगे तो नहीं बढ़ाएंगे। तो इस पर उनका जवाब था कि प्रवेश परीक्षा को लेकर के जो हम लोग क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उसमें शिक्षा मंत्रालय यूजीसी की गलती है। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय अपना नोटिस देने में देरी कर रहे हैं। तो हमने उनसे सीधा कहा कि सर, जब जेएनयू की तरफ से वीसी साहब ने अपना स्टेटमेंट रख के कहा है कि हम अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे और बिना प्रवेश परीक्षा के अपना एडमिशन नहीं लेंगे, इसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी नोटिस मांगा है शिक्षा मंत्रालय से कि हमें नोटिस दीजिए कि सीयूसीटी आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो बीएचयू प्रशासन किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? आखिर शिक्षा मंत्रालय से नोटिस क्यों नहीं मांगी जा रही है? तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई है 1-2 दिन पहले सेक्रेटरी से शिक्षा मंत्रालय में, और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद या फिर कुछ दिनों बाद हमारी बैठक होने वाली है शिक्षा मंत्रालय से। इसी में बात निकल करके आई कि एक बड़े लेवल की बैठक भी शिक्षा मंत्रालय की इस जून के तीसरे हफ्ते में होने वाली है। तो ये जब बातें सामने निकल करके आई तो हमने उनसे कहा कि सर, एक छात्र समूह होने के नाते हमारा ये स्टैंड क्लियर है कि मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को आप भी जान लीजिए। और सेकंड चीज़, प्रवेश परीक्षा को लेकर के और एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के जो आप लोग देरी कर रहे हैं, इसका भी भुगतान बीएचयू प्रशासन को करना पड़ जाएगा अगर इससे अधिक और भी देरी हुआ तो। हमने क्लियर कहा कि जो आप बता रहे हैं तीसरे हफ्ते में जो बैठक होने वाली है शिक्षा मंत्रालय की, उसमें आपको अपना क्लियर स्टैंड रखना होगा, क्योंकि बीएचयू भी एक ऐसा संस्थान है जो कि जरूरी नहीं है कि सरकार जो कहेगी उसी चीज़ को हम मानेंगे। जो आपका मत है वो सामने रखिएगा, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्रालय से बैठक होती है तो उसमें बीएचयू का भी मत रखा जाना चाहिए और हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। हमने क्लियर कहा कि सर, बीएचयू के छात्र समूहों की तरफ से ये क्लियर है कि यहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं होना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के जो आप जून के 3rd वीक तक इंतजार करने को कह रहे हैं, तो हम जून के 3rd वीक तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो 3rd वीक में बैठक होगी उसमें आप अपने विषयों को क्लियर रखिएगा और अब शिक्षा मंत्रालय हो या फिर यूजीसी हो, सभी को क्लियर नोटिस देना होगा। और अगर वहां से क्लियर नोटिस नहीं आता है तो आपको यहां से नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसको लेकर के हमने अपना स्टैंड उनके सामने क्लियर किया। तो इसको लेकर के वीसी साहब का भी कहना था कि आपकी हर एक बात को कंसीडर किया जा रहा है और हमारी जो भी बैठक होगी, बीएचयू प्रशासन की बहुत जल्द बैठकें होने वाली हैं, उस बैठक में आपके हर एक पॉइंट को जो आप लोग इस ज्ञापन में लिख करके दे रहे हैं, हर एक पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा और आपके हर एक बिंदु को कंसीडर करके ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बीएचयू प्रशासन भी अपने तरफ से नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो आप कह रहे हैं प्रवेश परीक्षा और एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, तो बहुत जल्द बीएचयू प्रशासन भी अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा और शिक्षा मंत्रालय से जो बैठक होने वाली है उसमें भी हम लोग अपने मुद्दों को कड़े तौर पर रखेंगे कि अब कोई डिसीजन आना चाहिए। तो यानी आप सभी अब ये समझ सकते हैं कि बहुत जल्द अब बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई डिसीजन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन तौर पर भी उनसे बातचीत करके अब दबाव बनाया है। क्योंकि हमारा यही तरीका रहता है कि हम ऑनलाइन के साथ साथ
ऑफलाइन भी वीसी साहब से बात करें या फिर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करें, उनके सामने मुद्दों को रखें। हमने पहला ये कोई छात्र समूह था जिसने 2021 के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के वीसी साहब से ऑफलाइन तौर पर मुलाकात किया है। ऑनलाइन तौर पर बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कुछ भी, लेकिन ऑफलाइन तौर पर हमने अपने विषयों को रखा ताकि वो गंभीरता से उन विषयों को समझें। तो उन्होंने अपना ये आश्वासन दिया है और हमने भी क्लियर किया है कि अगर 3rd वीक ऑफ जून तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप लोगों को बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। तो आप सभी निश्चिंत होकर के अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। हमने मेरिट बेस्ड एडमिशन को लेकर के उनसे क्लियर कह दिया है। उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के अपडेट बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। बीएचयू अपना खुद का नोटिफिकेशन भी जारी करने वाला है, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। यदि आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूजी या फिर पीजी कोर्स की, तो हमारे इस बीएचयू स्टडी कैपिटल के माध्यम से भी तैयारी कराई जाती है। आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है उस पर अपना नाम और अपने कोर्स का नाम मैसेज कर दीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बीएचयू स्टडी कैपिटल एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेहतर रैंक दे सकता है। बीएचयू स्टडी कैपिटल अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतर है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अपडेट्स आपको यहीं पर सही अपडेट्स और सही जानकारियां मिलती रहेंगी।